स्वागत है आपका ग्रामीण हिंदी में। मैं सुरेश यादव, कक्षा 10 तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर ये लास्ट पद्य है और इसको हम देखते हैं। पहले सस्वर वाचन देखेंगे, उसके बाद इसका अर्थ देखेंगे। सस्वर वाचन है। सुनी सुंदर वैन सुधार से साने, सयानी है जान की जानी भली है। सुनी सुंदर वैन सुधार से साने, सयानी है जान की जानी भली है। तिरछे करी नैन दिसैन तिन्हे, तिरछे करी नैन दिसैन तिन्हे। समुझाई कछु मुस्काई चली है। तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे, तुलसी ते ही अवसर सोहे सभे। अवलोकति लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसी मनो मंजुल कंज कली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसी मनो मंजुल कंज कली। ये बड़े ही सुंदर भाव तुलसीदास जी ने लिखा है और इसका हम अर्थ देखते हैं कि जब ग्राम की बधुएं पूछती हैं कि ये आपके कौन हैं, ये आपके कौन हैं, तो सीता जी उनके सुंदर वचन को सुनकर के वो समझ जाती हैं। सयानी माने चतुर, अर्थात सीता जी बड़ी चतुर हैं और वो समझ जाती हैं कि वो क्या हमसे जानना चाहती हैं। तो सीता जी तिरछे करी नैन दिसैन तिन्हे, समुझाई कछु समुझाई गई हैं। सीता जी अपनी आंखें तिरछी करके और मुस्कुराते हुए इशारा दे देती हैं कि ये मेरे कौन हैं, अर्थात समझा देती हैं कि हमारे बिना कुछ कहे ही समझा देती हैं कि ये मेरे पति हैं। आगे क्या होता है। तुलसी ते ही अवसर सोहे सभे, तुलसी ते ही अवसर सोहे सभे। अवलोकति लोचन लाहू अली। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस समय ये बातें सुनकर के जो ग्राम की बधुएं हैं वे एक होकर के भगवान राम को देखने लगती हैं। अनुराग तड़ाग में भानु देवी किसी मन मंजुल कंज कली। ऐसा लगता है कि प्रेम रूपी तालाब में राम रूपी सूर्य उदित हो गया है और बधुएं की कमल रूपी जो उनकी आंखें हैं वे कली के समान, कमल की कली के समान वो खिल जाती है। भगवान राम का दर्शन पा करके जैसे कमल का कली खिल जाता है वैसे ही खिल जाते हैं। और कुछ कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ देख लीजिए। बैन का अर्थ होता है वचन, सैन का संकेत, शाने का सिक्त, लाभ सयानी चतुर, मंजुल का सुंदर, कंज का कमल, तड़ाग का तालाब। ये भैया अयोध्या कांड से लिया गया था वन पथ पर जो तुलसीदास जी ने लिखा है। इसमें 5 पद थे और 5 को हम एक एक करके देख लिए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो हमारे ग्रामीण हिंदी चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। और मैं यूपी बोर्ड के जितने भी छात्र हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं वो इन पद्यांशों को बार बार देखा करें, जिससे उन्हें कंठस्थ हो जाएगा और परीक्षा में लिखने में सहूलियत होगी। धन्यवाद। स्वागत है आपका ग्रामीण हिंदी में। मैं सुरेश यादव, कक्षा 10 तुलसीदास जी द्वारा रचित वन पथ पर लेकर आया हूं। ये पंक्ति तीसरा और चौथा है।
ये श्रृंगार रस में लिखा गया है। तुलसीदास जी बड़े अच्छे तरीके से लिखे हैं। तो पहले हम लोग सस्वर वाचन देख लेते हैं कि रानी में जानी या जानी माह, रानी में जानी या जानी माह, पबी पाहन हूत कठोर ही वो है, राजहूँ का जया काज न जानो, कह होती है कोच जिन तुमने कियो है, राजहूँ का जया काज न जानो, कह होती है को जिन कान कियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति, ऐसी मनोहर मूर्ति, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखी बे, जोग इन्हें किमी के बनवास दियो है, आखिन में सखी राखी बे, जोग इन्हें किमी के बनवास दियो है। ये आपका सस्वर वाचन है और हम इसका अर्थ देखते हैं। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास जब जा रहे थे, सिंग्रेश्वरपुर एक स्थान है, वहां से आगे बढ़ते हैं तो कुछ महिलाएं खेतों में कार्य कर रही थी। उनकी नजर राम, लक्ष्मण और सीता जी के ऊपर पड़ती है। तो एक सखी दूसरे सखी से कहती है, क्या कहती है कि रानी में जानी अजानी महा, पबी पाहन होते कठोर ही है। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि ये सखी, मैं जान गई हूं कि जो रानी है ना, उनका हृदय पत्थर के समान है, कठोर है, वही इन राजकुमारों को वनवास दिए। आगे क्या होता है, राजहूँ काज काजन जानो, राजहूँ काज काजन जानो, कह होती है को जिन कान कियो है। इतने नहीं, आगे कहती हैं वो लोग कि जो राजा है ना, उनको अपना अच्छा बुरा, भला बुरा उनको समझ में नहीं आया, बस अपनी रानी के कहने पर ये इनको वनवास दे दिए हैं। आगे क्या होता है, ऐसी मनोहर मूर्ति, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आगे वो सखियां कहती हैं कि ये सखी, इतने सुंदर ये लोग हैं ना, राजकुमार लोग इतने सुंदर हैं कि मन को मोह रहे हैं, मन में बसाने योग्य हैं, और इनसे प्रेम करने वाले लोग इनसे बिछड़कर कैसे जीवित रहे होंगे। आखिन में सखी राखी बेजोग, इन्हें किमी के बनवास दियो है। आगे सखी कहती है कि ये सखी, ये तो आंखों में बसाने योग्य हैं, इन्हें पता नहीं कौन निठुर व्यक्ति इन्हें वनवास कर दिया है। एक पहले का उत्तर था, इसमें बताया गया कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि सखी, इन राजकुमारों को मैं तो जान गई हूं कि रानी ने ही वनवास किया है, क्योंकि उनका हृदय पत्थर के समान है, और यही रानी राजा का कान भरी होगी, इसलिए राजा भी अपना अच्छा बुरा, भला बुरा नहीं समझ पाई और इनको वनवास कर गई। आगे कहती हैं कि ये तो इतने, इनकी जो मूर्ति है, इतना मन को मोहने वाले हैं कि इनसे प्रेम करने वाले लोग पता नहीं कैसे इनसे बिछड़ करके जीवित होंगे। आगे लास्ट में कहती हैं कि ये तो आंखों में बसाने योग्य हैं, पता नहीं क्यों इनको वनवास दे दिया गया है। ये तीसरा नंबर का था। अब चौथा हम देखते हैं, पहले सस्वर वाचन इसका देखेंगे। शीशे जटाउर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सिए भौहें। शीशे जटाउर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। तूने सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुती सुन।
तूने सरासन बान धरे तुलसी वन मार्ग में सुठे सोहे सादर बारही बार सुहाए चितै तुम यो हमरो मन मोहे पूछती ग्राम बधूसी सो पूछती ग्राम बधूसी सो कहु सांवर से सखी रावर को है। इतना ही नहीं, अभी तो सखियां आपस में चर्चा कर रही थी, उसके बाद सीता जी को रोक लेती हैं और सीता जी से पूछने लगती हैं। जो ग्राम की बधुएं हैं वो पूछने लगती हैं, कहती हैं किसी से जटाउर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौं। कहती हैं, सीता जी से पूछती हैं कि बताइए, जिनके सर पे बड़े बड़े जटा हैं, विशाल जिनकी बाह है, जिनकी लाल लाल आंखें हैं और तिरछी भवें हैं, और क्या कहती हैं कि तूने सरासन बान धरे तुलसी वन मार्ग में सुखी सोहे, और अपने तरकस में बाण को धारण किए हुए बड़ी सी धनुष लिए हुए इस वन मार्ग में जो खड़े हैं और आपको तिरछी निगाहों से देख रहे हैं, हे सखी बताओ वो कौन है। आगे क्या कहते हैं, सादर बारही बार सुहाए सादर बारही बार सुहाए चिते तुम यो हमरो मन मोहे। कह रहे हैं कि वो जो खड़े हैं, जिनके सर पे बड़ा जटा है, विशाल बांव है, लाल लाल आंखें हैं, तिरछी भौं है, अपने तरकस में बाण को धारण किए, बड़ी सी धनुष लिए हुए, जो सुशोभित हो रहे हैं वन के रास्ते पर, और जो आपको जो बार बार देख रहे हैं, जब आपको देखते हैं ना तो हमारे मन को मोह रहे हैं। तो आगे क्या कहते हैं, पूछती ग्राम बधूसी सो पूछती ग्राम बधूसी सो कहो रावर से सखी रावर को है। कह रहे हैं कि ग्राम की बधुएं पूछती हैं, सी माने सीता जी से पूछती हैं कि हे सीता जी बताइए, वो जो व्यक्ति है रावण माने तुम्हारे वह कौन लगते हैं। वो कहती हैं कि वो जो व्यक्ति खड़ा हुआ है ना वो तुम्हारे क्या लगते हैं। इसमें कुछ कठिन शब्द भी हैं और उनके अर्थ हैं। अजानी का अर्थ होता है अज्ञानी, पवि का अर्थ होता है वज्र, किमिके का कैसे होता है, शीश का होता है सिर, राज आकाश भला बुरा, उर का अर्थ होता है वक्ष या स्थल, विलोचन का नेत्र या आंख कह सकते हैं, तून माने तरकस, सरासन माने धनुष और रावरे माने तुम्हारे। ये आपका तुलसीदास द्वारा रचित वनपथ पर तीसरा और चौथा पंक्ति था। मैं ऐसा करता हूं आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आता है तो मेरे चैनल ग्रामीण हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।